हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजन बिहाइंड टेक में। तो गाइस, हम अपनी लोकल लाइब्रेरी की वेबसाइट बना रहे थे और हमारी वेबसाइट इतनी बन चुकी थी और हमारा होम पेज कुछ ऐसा दिख रहा था। और गाइस, मैंने कुछ 8 बुक्स जोड़ दी हैं, कॉपीज भी जोड़ दी हैं, कुछ ऑथर्स भी जोड़ दिए हैं। और ये हमारी कुछ वेबसाइट ऐसी दिख रही थी। अगर हम ऑल बुक्स पर क्लिक करते हैं तो हमारी बुक लिस्ट कुछ ऐसी दिख रही है। तो गाइस, पहले हमारे से यहाँ पर टाइटल आ रहा था, मैंने बस इतना सा काम किया कि जो हमारा बुक डिटेल जो था ना, हमारा index.html पेज था। या फिर गाइस, तो गाइस हमने जो हमारा जो बुक लिस्ट डॉट एचटीएमएल था, तो उसको हमने ये इस वाली लाइन को कमेंट करके मैंने बस इस वाली लाइन को ऑन कर दिया, जिससे जो यहाँ पर लिंक आ रही है जो यहाँ पर यूआरएल्स की, तो ये आने लगी है। और गाइस, जब भी हम इस यूआरएल पर क्लिक करते हैं, जैसे कि हमारा बुक टाइटल है हैरी हैरी पॉटर है, तो अगर हम इस पर जाते हैं तो हमें पूरी उसकी डिटेल आ जाती है। ऑथर हैरी पॉटर है। और अगर हम ऑथर पर क्लिक करेंगे तो हमने बनाया नहीं अभी, तो अभी आगे नहीं जाएगा। उसकी समरी भी हमने नहीं लिखी है। उसका आईएसबीएन नंबर आ गया, उसकी लैंग्वेज अभी हमने नहीं लिखी है, उसका जेनरे आ गया है, कौन कौन से जेनरे उसमें, उसकी कॉपीज हमने बताई नहीं अभी कितनी कॉपीज है उसकी, तो वो भी आ जाती है। और स्टेटस बता रहे हैं उसकी कि स्टेटस देखिए गाइस, अवेलेबल है तो ग्रीन कलर में आ रही है, इम्प्रिंट आ रहा है, उसकी आईडी आ रही है। तो गाइस, ये सब चीज़ें हमारी जो बुक्स है इसमें आ रही है। अगर हम पीछे जाएँ, अगर हम द बुक में जाएँ अगर, तो गाइस ये इसकी और भी कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये हमने खुद से जोड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑन लोन आ रही है, तो ये येलो कलर में आ रही है, तो ये हमने बनाई है गाइस। तो गाइस देखिए, अब आपकी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है कि आपकी एक पेज में आपके पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है। अगर आप उस प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अगर आप उस पर भी क्लिक करते हैं तो ये मान लीजिए आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो ये उसकी डीलर है या फिर उसका सेलर है, तो उसकी डिटेल आ रही है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी उसकी जानकारी आ जाएगी। तो वो कैसे आज हम बनाने वाले हैं। और वैसे ये काम सिर्फ आपको ही करना है कि जब हमने जैसे बुक लिस्ट बनाई, आप ऐसे ही ऑथर की लिस्ट बनाए और आप ऑथर का डिटेल पेज बनाए। जो भी हम ऑथर पर क्लिक करें तो उस पर हम चले जाएँ। तो ये कैसे, ये काम आपका है, ये काम आपको करना है। हम बस अभी सीख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है। तो वैसे एक मेन कंसेप्ट जो हमारा रह गया था, तो वो था पेजिनेशन। अगर मान लीजिए कि आपके पास 1000 बुक्स हैं, तो आप हर बुक्स एक ही पेज में अगर सारी बुक हो जाएंगी तो वो पेज लोड होने में भी टाइम लगेगा। और अगर आप उसको, आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ क्या है, और आपको बार बार नीचे के नीचे आपको करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, कहीं कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि हम अपनी जो लिस्ट है उसको पेजिनेट कर दें। पेजिनेट करने का मतलब है कि अगर आपने कुछ ऐसे रिजल्ट दे दिए, जैसे आप गूगल में कुछ भी सर्च करते तो अलग अलग पेजेस में आती है। जैसे मान लीजिए आपने कर दिया कि 8 है आपके पास, तो आपके जो 4 हैं वो एक पेज में आए या फिर 2 आए एक पेज में, तो इसको हम पेजिनेशन बोलते हैं। फिर हम दूसरा जो है वो हम अगले पेज पे आए। तो गाइस, ये पेजिनेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप देख लीजिए। आप किस मॉडल को पेजिनेट करना चाहते हैं, तो आप उसको बस इतना सा लिखना होता है, पेजिनेटेड बाय। बस गाइस, आप इतना लिख देंगे और उसके कितने मॉडल्स, क्या कितने इंस्टेंस लेने हैं आपको, बस वो लिखना है यहाँ पर। तो आपका वहाँ पर पेजिनेट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा बुक लिस्ट हो, तो हम सीधा models.py में बुक लिस्ट पर चले जाते हैं। तो गाइस, हम अपने अपना biz.py खोल लिया है। इस पर बस हमें लिखना है कि पेजिनेटेड बाय लिखना है हमें। और हमें कितने से पेजिनेट करना है गाइस, हमारे अभी जो लाइब्रेरी उसमें सिर्फ 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमें अच्छा लगे तो हम तीन तीन बुक्स के लिए हम पेजिनेट कर रहे हैं बस। और बस हमने यहाँ पर सीधा किया और कंट्रोल एस किया, और हम यहाँ पर आ जाते हैं कि देख लेते हैं हमारा क्या दिक्कत है। तो गाइस, अब हमें बस एक काम बचता है कि हम जिस भी टेम्पलेट में अब पेजिनेशन करने वाले हैं, बस उसमें हम उसका कुछ हमें कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने बस बना दिया ऐसा पेजिनेशन। तो देखिए, हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये बस यहाँ पर ये चला गया। अब यहाँ से बस अब 3 ही 3 आ रहे हैं, लेकिन अब हमें दूसरा निकालना है, अगला पेज निकालना है। तो हम कैसे निकालें, तो उसके लिए हमें कुछ कोड तो लिखना पड़ेगा कि हम अगला पेज निकाल सके। अगर अगले पेज पे आ गए तो हम उसके पिछले वाला पेज निकाल सके। तो गाइस, इसके लिए हमें छोटा सा कोड पार्ट करना पड़ता है। वो कोड ये है, जैसे ही हमने अपना ब्लॉग कंटेंट बनाया है तो उसके सबसे नीचे लिख रहे हैं हम कोड, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा जो पेजिनेशन की जो चीज़ें हैं, जैसे गूगल में आता है 1 2 3 4, तो गाइस यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हम अभी फर्स्ट पेज पर हैं। अगर हमने जेंगो सर्च किया है गूगल पर, और यहाँ पर हमें एक नेक्स्ट बटन दिख रहा है और एक यहाँ पर कितने पेजेस हमें ये दिख रहा है। अगर हम सेकंड पे आते हैं तो हमें एक प्रीवियस पेज भी दिखने लगेगा कि आप प्रीवियस पेज पे चले आए। तो यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, लेकिन हम अपनी साइट में जो लगाने वाले हैं कि हम प्रीवियस पेज पर भी चले जाएँ। ये देखिए थे, यहाँ पर ये आने लगा है प्रीवियस पेज। तो यहाँ से हम जाएंगे तो प्रीवियस पेज पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम अगले नेक्स्ट पर जाएंगे, और यहाँ पर हमें पेजेस के नंबर बता रहे हैं कि आप कौन से पेज पर हैं, ऐसा हाईलाइट करके बता रहा है। तो वैसे ऐसा ही हम अपनी ही वेबसाइट में करने वाले हैं। तो यहाँ पर बस 3 दिखा रहा है, अभी हमारे बाकी के रिकॉर्ड्स चले गए हैं।
तो उसके लिए बस हमें एक छोटा सा जो हमारा टेम्पलेट था, हमारा जो टेम्पलेट डिज़ाइनर जेंगो में, हमें उसको करना होगा। तो गाइस इस टेम्पलेट को हम पहले समझ लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो हमारा जो ब्लॉक कंटेंट था उसका तो हमें वैसा ही कि वैसा ही लिखना है अपने जो बुक लिस्ट में है। उसके नीचे हमें जो कोड ऐड करना है वो ये है कि हम ब्लॉक पेजिनेशन, तो आप इसको पेजिनेशन की जगह कुछ और भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पेजिनेशन, तो गाइस यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाने वाले हैं। अगर हमें पेजिनेशन मिलता है तभी हम इसको करते हैं। ये पेजिनेशन बस कुछ नहीं, ये है कि आपने यहाँ पर इसको पेजिनेट किया कि नहीं इस व्यू को, बस ये इसको वेरीफाई करेगा। तो इस पेजिनेटेड, अगर वो पेजिनेटेड है तब वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो आपके आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर हमने छोटा सा एक वो स्पान लिख लिया, हमने एक क्लास बना ली पेजिनेशन, एक स्पान के लिए हमने लिख ली बस पेज लिंक्स। हमने बस देखना है गाइस अब जो इफ में जो कंडीशन लगी है वो क्या है, बस यही जो मेन चीज़ है। अगर आपको ये आ जाता है तो आपको पेजिनेशन का पूरा कंसेप्ट आ जाता है। तो पेज ऑब्जेक्ट, जब भी हम पेजिनेशन डिफाइन करते हैं यहाँ पर पेजिनेटेड बाय, तो यहाँ से जो पेज ऑब्जेक्ट है उस टेम्पलेट के लिए बन जाता है बाय डिफॉल्ट जेंगो से। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब उसके कुछ मेथड्स होती हैं, जैसे कि हैज प्रीवियस है। अगर प्रीवियस मतलब उसके अगर प्रीवियस वाला कोई पेज है तब यह वाला हो हमारा अगर होगा कमांड। जैसे अगर हम फर्स्ट पेज पर, हमने देखा था अभी गूगल पे, अगर हम फर्स्ट पेज पर होते हैं तब वहाँ पर प्रीवियस वाला ऑप्शन नहीं आता है, तो बस इसको वही करेगा कि उसके प्रीवियस अभी कोई पेज नहीं है, तो ये वाला कमांड अभी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला इफ एंड हो चुका है। और यहाँ पर हम जिस भी पेज पर हैं तो उसका हम बस नंबर दिखाना है, जिस पेज ऑब्जेक्ट डॉट नंबर, मतलब उस पेज का जो नंबर है वो आ जाएगा। तो ये आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि पेज ऑब्जेक्ट कहाँ से, हमने तो बनाया नहीं था, तो ये जेंगो बाय डिफॉल्ट बना देती है अगर आप पेजिनेटेड बाय करते हैं। और जो पेज ऑब्जेक्ट डॉट पेजिनेटर डॉट नंबर पेजेस, तो यहाँ पर जो जितने भी पेजेस हैं उनके, तो ये बाय डिफॉल्ट ये जेंगो बना देता है। तो कैसे आप इसको याद रखना चाहते तो आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब डिफॉल्ट है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही यूज़ करना पड़ेगा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। और अगर नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए फर्स्ट पर है हम, अगर 2 है 3 है ऐसे नेक्स्ट है, पेज ऑब्जेक्ट डॉट हैज नेक्स्ट, तो हैज प्रीवियस है एक और हैज नेक्स्ट है, तो हमें रिक्वेस्ट डॉट पाथ, तो हम इसी पेज जो हमारा जो ये वाला पेज है उसकी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट पाथ हम जब यूज़ करते हैं तो हमें जिस पेज पर है उसी का पाथ हमें चाहिए होता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू, यहाँ पर बताता है कि आप इस पेज पर चले आइए। तो वो पेज कौन सा है, वो पेज वेरिएबल के रूप में रहेगा, क्योंकि हमें पता नहीं, क्योंकि हम सेकंड पे आए तो हमारा थर्ड नेक्स्ट हो जाएगा, थर्ड पे आए तो फोर्थ नेक्स्ट, तो एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। पेज ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट पेज नंबर, तो नेक्स्ट पेज नंबर जो भी होगा उस पर ये चला जाएगा। तो गाइस यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क पेज 1 2 3 4 ऐसे ये डिफाइन होगा। और अगर मान लीजिए उसके पास प्रीवियस है, अगर बस सेकंड पे आ गया तो उसके पास एक प्रीवियस 1 भी होता है, थर्ड पे आ गया तो उसके पास प्रीवियस 2 एंड 1 होते हैं, तो उसके पास भी सेम कोड ही रहेगा कि रिक्वेस्ट डॉट पाथ, हमारा जो पाथ है वही वाला पाथ का हमने वो लिया है। और उसमें बस जो हमारा जो क्वेश्चन मार्क पेज है, हम किस पेज पर जाना चाहते हैं उस पेज का यहाँ पर पाथ लिखना है बस गाइस, और हम प्रीवियस पेज पर चले आएंगे। तो ये बस वेरिएबल के रूप में हमें एक काम करना था, और हम सीधा का सीधा ऐसा कोड लेके हम अपने जो व्यूज डॉट हमारा जो टेम्पलेट है उसमें हम ब्लॉक कंटेंट के नीचे हम पेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस हम बुक लिस्ट डॉट HTML में आ चुके हैं, और यहाँ पर हमें ब्लॉक कंटेंट हमारा यहाँ पर एंड होता है, तो हम बस जस्ट इसके नीचे हमें ये सब लिख देना है। तो गाइस हमारा लिख चुका है अभी, और जो हमारा ब्लॉक कंटेंट है हमने कंट्रोल सेव कर दिया है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमारी साइड में कुछ चेंज आया है कि नहीं। वैसे अभी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है। तो गाइस जो बेसिकली एक मिस्टेक हमसे हो रही है, वो एक मिस्टेक ये थी कि हम बुक लिस्ट डॉट HTML में कर रहे थे और यहाँ पर बेस जेनिक डॉट HTML में बताया है। तो वहाँ पर मिस्टेक ये हो रही थी कि जब भी हम बुक लिस्ट डॉट HTML में कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने ऐसा बेस जेनिक डॉट HTML में ऐसा कोई भी ब्लॉक नहीं बनाया था, जैसा कि हमने ब्लॉक कंटेंट पर बनाया था या फिर और भी हमने ब्लॉक साइड पर बनाया था। तो हमने एक ऐसा कोई भी ब्लॉक नहीं बनाया था जिस कारण इसको कैच नहीं कर पा रहा था। तो यही बेसिकली एक छोटी सी मिस्टेक हो रही थी। या तो अगर हम चाहें कि उसके ब्लॉक के अंदर कर सकते हैं, एंड ब्लॉक से पहले कर सकते हैं अगर हम बुक लिस्ट में करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी साइट में अगर पेजिनेशन हो, जैसे कि हमने कंडीशन लगाई थी इफ पेजिनेशन, तो हम उसके लिए चाहते हैं कि हम जो हमारा कंटेंट वाला है, जो हमारा कंटेंट वाला ब्लॉक है उसके नीचे हम उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दें। तो इससे क्या होगा, अगर आपकी पूरी वेबसाइट में कहीं भी अगर पेजिनेशन होगा ना,
तो इस वाली कंडीशन से हम चेक करेंगे कि अगर पेजिनेशन है तो वो अपने आप ही वो इस आपके इस पेजिनेशन के कोड को लिख देगी। तो गाइस हम देख लेते हैं कि सीधा चलाकर अपनी वेबसाइट को कि हमारी वेबसाइट रन कर रही है कि नहीं। और ये देखिए गाइस हमारा पेजिनेशन आ गया है। हम जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करें तो हमारे पास बुक्स बदल के आ चुकी हैं। हमें बता रहा है कि अब हमारे पास प्रीवियस वाला ऑप्शन भी आ गया है और पेज 2 ऑफ 3 है। हम फिर से नेक्स्ट करते हैं तो ये देखिए गाइस हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन चला गया है और हमारा 3 ऑफ 3 बता रहा है। हम प्रीवियस करते हैं तो फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है और हम जैसे जैसे ही फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो हमारे पास अब वो ऑप्शन नहीं आता है गाइस। तो ये गाइस बहुत अच्छा जो बेनिफिट है पेजिनेशन का वो हमें मिलता है। तो गाइस यहाँ पर आपकी वेबसाइट काफ़ी हद तक बहुत अच्छी खड़ी हो चुकी है और आपको ऑथर्स वाला जो है जैसे काम वो आपको खुद ही करना होगा। जैसे कि हमने बुक्स के लिए क्या था, यहाँ पर बुक्स की लिस्ट आ रही थी, पेजिनेशन हुआ था और यहाँ पर जो ऑथर्स है, ऑथर्स की जो बुक पर हम क्लिक कर रहे हैं तो उस बुक की डिटेल आ रही है। तो ऑथर्स के लिए आपको खुद ही करना है गाइस। तो आप जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। और हम अगली वीडियो में चालू करेंगे कि सेशंस कहाँ से होते हैं और उससे पहले हम चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का थोड़ा लुक है वो सुधार लें। तो हम बूट स्टेप से वो अपनी अपनी वेबसाइट के लुक को सुधारने वाले हैं। तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी इस प्लेलिस्ट को शेयर करें ताकि वो भी इस प्लेलिस्ट को देखकर फ़ायदा उठा सकें। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।